नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं कार्यक्रम में और संबोधित कर रहे हैं। चीजों का जैसे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो आवास बने हुए आवास हैं, हमारा बनबसा में जो नेपाल बॉर्डर पर बना हुआ बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, इसके साथ साथ जो हमारी गंग नहर है, हमारा बैकुल डैम है, नानक सागर डैम है। यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पहले संचालित नहीं होती थी। उसी समय उसी बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियां आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। वन विकास निगम का जो पैसा मिलना था, मैं महाराज जी से मीटिंग करके राज्य अतिथि गृह पहुंचा, तब तक आपके वहां के सारे अधिकारी गण आ गए और उन्होंने मुझे 77 करोड़ रुपए का चेक वहीं पर दे दिया। परिवहन विभाग का रुका हुआ मामला तत्काल निपटा दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उत्तराखंड से भी कुछ पैसा वहां देना था, लेकिन ज्यादा लेना था क्योंकि और मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है, तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे जरूरत होती है, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज हम जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है जिसमें आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि न नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है, उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहाँ पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का काम भी वहां चल रहा है। साथ में भगवान बद्रीनाथ जी का जो परिसर है, उस परिसर में भी नया काम, उसके भी पुनर्निर्माण का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं आप सबके सामने, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तम प्रदेश बना है। चाहे वहां पर आज कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हम जिस प्रकार से भी देखें, हर तरीके से आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से साथ साथ में उत्तराखंड भी, चाहे आज हम सड़कों की बात कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब आपसे आपके सामने हैं।
उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयबीर सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, उत्तराखंड सरकार के वित्त, शहरी विकास, आवास, विधायी और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, कृषि एवं कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण ग्राम विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और जिनके आशीर्वाद से, जिनको साक्षी मान करके आज यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है पूज्य संत जनों की उपस्थिति में। यहां पर हमारे पूज्य संत जन, जिनका आशीर्वाद यहां पर हमें आज प्राप्त हो रहा है, इन सभी पूज्य संतों का, जिनकी उपस्थिति में पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी भगत राम मुखिया जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, स्वामी विष्णुदास जी महाराज, स्वामी महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज, महंत ईश्वरदास जी महाराज, स्वामी शिव प्रेमानंद पुरी जी महाराज, महंत महेश पुरी जी महाराज, महंत अरुणदास जी महाराज, महंत चेताईनाथ जी महाराज, ऐसे सभी हमारे पूज्य संत जनों की एक लंबी श्रृंखला यहां पर है। मैं उन सबको नमन करते हुए उनका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम आपके सामने हमारे मंच पर अभी जिन महानुभावों का उद्बोधन आप सबको सुनने को मिला है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला रहा था और 21 वर्षों से यह मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए एक सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी। तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कभी ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं।
मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान हम भी चाहते हैं, और मैं आज धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहां पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवन धारा है उस जीवन धारा की आत्मा है मां गंगा, और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवन धारा है जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे, और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है, दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है, और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले, और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को, जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर निर्मित होकर के हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक साथ ये प्रक्रिया संवाद के माध्यम से समाधान के रास्ते पर निकल सकती है, और उसी समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड देवभूमि है, और उत्तराखंड के देवभूमि न केवल भारत की आध्यात्मिक रूप से पूरे भारतवासियों को, 100 करोड़ भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, उतनी क्षमता रखती है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड के 4 धामों का दर्शन करने के लिए ललायित न हो? कौन ऐसा होगा जो हरिद्वार में मां गंगा में हर जी की पेड़ी में स्नान करने के लिए अपने आप को उतावला न पाता हो? पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर बसा हुआ हर सनातन